आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि DLED के एग्जामिनेशन चालू हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाल्यावस्था एवं बाल्य विकास का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, चाइल्डहुड एज चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, तो इनका फुल सॉल्यूशन हम जानने वाले हैं इस सब्जेक्ट का दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इसमें आपके पहले आते हैं सबसे पहले सही विकल्प। इसमें दोस्तों आपके सबसे पहले सही विकल्प आते हैं। इसमें आपका दोस्तों पहला है परिपक्वता का अर्थ है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सा नंबर का अभिवृद्धि एवं विकास। सा नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका विकल्प का दूसरा है खेल के कार्य हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। द नंबर का दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का तीसरा, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का उपरोक्त सभी। द नंबर का दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विकल्प का आपका चौथा, इसमें बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का परिवार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें पांचवा, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सा नंबर का गीजू भाई इसका राइट आंसर है। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए सा नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों आपके विकल्प क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 रेगिस्तान पर। और रेगिस्तान में आप देखिए तो आपका पहले वाले का राइट आंसर होगा 120 से 140। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जिससे आपको वीडियो लंबी ना हो। तो ओके दोस्तों, तो दूसरे वाले का राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि मैं आपको लिख के भी बता दे रहा हूँ, आप गलत ना लिखना दोस्तों। मैं आपको इसे लिख के बता देता हूँ, आपको इसे लिखना है ब्रेल और लिपि। ओके दोस्तों, तो लिपि आराम से आप लिख सकते हैं। तो ब्रेल लिपि। तीसरे वाले का आपका रेगिस्तान का राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5, 4 से 5। और चौथे वाले का आपको राइट आंसर होगा, इसमें क्या है, संवेग का लैटिन शब्द है ईमो बेयर। ईमो फिर दोस्तों आपको वेयर, वेयर लिखना है इस प्रकार से। ओके दोस्तों, ईमो बेयर। फिर आपका दोस्तों पांचवें का राइट आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। तो इसके आंसर लिखे भी हुए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके रेगिस्तान कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में अपन फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये है आपके एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें देना है। तो ये प्रश्न है, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो आप इन्हें फास्ट ही नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। इसमें आपको ये आपके एक वाक्य बताने थे, तो ये आंसर लिखे हैं। पहले का राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरे का आंसर है हाथों और उंगलियों को आंखों के साथ समन्वय बैठाना। तीसरे का राइट आंसर है 4 से 5 साल। चौथे का राइट आंसर है समुदाय में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं प्रदान करना। पाँचवें का राइट आंसर है ओस्टियोमलेशिया रोग, रिक्स रोग, अर्थराइटिस। ओके दोस्तों, तो ये आंसर है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे के एक वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है समावेशी शिक्षा के 2 महत्व लिखिए। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर। दोस्तों मैं आंसर को पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में करके स्क्रीनशॉट लें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है खेल की परिभाषा दीजिए। तो मैं आपको उसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। खेल की परिभाषा आपको देना था, 2-2 नंबर के हैं इसलिए 2-3 लाइन के हैं, तो आप आराम से लिख लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है पुरस्कार के प्रकार लिखिए। तो ये आंसर दोस्तों पुरस्कार के प्रकार क्या है, मूर्त और अमूर्त पुरस्कार। 2-2 नंबर के हैं, तो आप आराम से लिखिए, इनमें 2-2 शब्द लिख सकते हैं आराम से। और फिर आपका 7वां प्रश्न है संवेग का अर्थ बता। एक संवेग खुशी, प्रेम, भय, क्रोध या घृणा जैसी भावना है जो उस स्थिति के कारण हो सकती है जिसमें आप हैं या आप जिन लोगों के साथ हैं। तो ये आपके 7वें का आंसर। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है
गता क्या है? तो ये इसका आंसर है स्वयं से कमजोर व्यक्ति को डराने धमकाने की क्रिया, छेड़ने या धमकी, गाली देना, आक्रामक रूप से हावी होना, डराना, ये सब क्या है? दमंगता है। ओके दोस्तों, अब इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है बाल श्रम का अर्थ बताइए, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसे फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर, वृद्धि, परिपक्वता एवं शारीरिक विकास से संबंध आपको उसमें बताना है। तो ये इसका आंसर है। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए या दोस्तों आप इसे फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में का आंसर ये है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये है मुख्य विशेषताएं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए या दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों आपका, इसमें नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों का योगदान लिखिए। तो ये है या फिर मैंने इसका दोस्तों अथवा वाला किया है, बालक के समाजीकरण में खेलों की क्या भूमिका है, तो मैंने अथवा वाला किया है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। और टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन करके जरूर रखिए, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है, वहाँ भी मैं कुछ मटेरियल डाल देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर दोस्तों ये आपके 12वें क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 13। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें आपको बचपन की अवधारणा प्रश्न क्रमांक 13 तो ये इसका आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें आपको दोस्तों पूछा गया है आपसे आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इससे पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये पहला दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका ये 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। 14 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, तो उसका मुझे अभी क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसकी दे दूँगा, ओके। या फिर मैं इसका टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर ये है दोस्तों, आपको उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, इसमें आपको भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन करना है। तो ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है, इसमें आपको उसके नंबर से नहीं लिखना है, आप क्रम से लिखिएगा। पहला बुद्धि लिखिएगा, दूसरा स्वास्थ्य लिखिएगा, तीसरा आप यौन लिखिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा आप दोस्तों सामाजिक अधिगत लिखिएगा, मतलब आप अपने सही क्रम से लिखिएगा, इन्हें ये क्रम से नहीं दिए हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, ओके दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, इसके आगे आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 17। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय आपको उसमें बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, तो आप इसे आराम से फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट दिए हैं तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए। और दोस्तों वीडियो को बनाने में आपका दोस्तों सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपके लिए दिल जान से एक करके दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन ये है दोस्तों, आपको इसमें इरिकस के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये आपका। फिर ये दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था
पवित्रता बनाम लज्जाशीलता, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसकी ये चौथा पॉइंट है स्कूल अवस्था मतलब परिश्रम बनाम हीनता, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका छठवां पॉइंट है, मतलब आपको क्रम से पॉइंट देना है। जैसे दोस्तों ये आपका पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, फिर ये आपका चौथा हो जाएगा। आप इसके क्रम से नहीं लिखिएगा, आप एकदम क्रम से लिखिएगा। ओके दोस्तों, तो आप इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। अब दोस्तों नंबरों का क्रम अपने हिसाब से सही एक क्रम से रखिएगा। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 19 है। इसमें आपसे पूछा गया, मैंने इसका अथवा वाला किया है, जॉन वाल्बी का लगाव सिद्धांत लिखिए, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों जॉन वाल्बी का लगाव या स्नेह सिद्धांत कहलाता है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 20वां। इसमें आपसे पूछा जा रहा है समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए, तो ये दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है। समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका या शिक्षक की भूमिका पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप आराम से लिख लीजिए। 3 पॉइंट हो गए आपके, ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8 पॉइंट दिया है। और दोस्तों वैसे ही 5 नंबर का है, तो आराम से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 20वां भी कंप्लीट होता है और दोस्तों आपका ये पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों हम लोग के जो सॉल्यूशन आपको दिए हैं ढूंढ के, तो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो लाने में। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।